हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बैंकिंग की प्रैक्टिस सेशन अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे प्रीवियस भी मैंने इसके लिए बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड करवाई है इस चैनल पे, तो आप उन वीडियोस को देखिए और उनका फायदा उठाइए और उसके आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज की बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास, हालांकि ये क्वेश्चन एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी कैलकुलेशन आपकी जो है अच्छी होगी। तो बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास आज की एक शानदार सवाल के साथ हम शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल जो होगा आपकी फेवरेट कार के लिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन द क्वेश्चंस टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। यहाँ हमें क्वेश्चन में दो इक्वेशन दी हुई है, यहाँ हमें दो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, जिनको हमें सोल्व करना है ताकि हमें x और y के मान निकाल सके और उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सके। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हुए हैं। आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को हल करना है और सही विकल्प को चुनना है। तो देख लेते हैं क्या हमारी इनको सोल्व करने पर आंसर आता है। पहली इक्वेशन है हमारी x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 33x प्लस 252 इक्वल्स टू 0। अब हमें 252 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको आप दोनों को जोड़ो तो आंसर आना चाहिए आपके सामने 33। क्यों मैंने कहा जोड़ो? तो इसका कारण है कि ये प्लस का 252 है, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब दो मान समान चिन्ह के हैं तो उनको जोड़ा ही जाएगा, जोड़ने पर 33 आना चाहिए। तो 252 के फैक्टर, एक तो हो गया आपके सामने 252 और 1, एक फैक्टर का पेयर तो हो गया 252 और 1, इन दोनों को ऐड करने पर 253 आ रहा है। तो हमें इनको छोटा करना है, मतलब जब जोड़ने पर 253 आ रहा है जबकि हमें चाहिए 33 मान, छोटा मान चाहिए, तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों फैक्टर आसपास हो, जितने बराबर होंगे तो ऐड करने पर उतना ही छोटा मान आएगा। तो 252 है, 5 2 7 और 2 9, तो हम इसको 3 से या 5 से काट सकते हैं। तो आप देखो केवल 3 से भी हम काटेंगे तो आपके सामने 33 नहीं आएगा, थोड़े बड़े से काटते हैं। अगर हम इसको 6 से भाग दें तो यह आएगा 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 42 और 6। हम इसको 42 और 6 भी लिख सकते हैं। क्यों मैंने 84 और 3 नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है 253 से मुझे इनका सम 33 पर लाना है, तो बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक बार 6 का भाग दिया। 6 का भाग दिया तो 6 का भाग देने पर आए हमारे पास फैक्टर 42 और 6। इसको 42 लिखेंगे, 6 का भाग दिया है तो ये हो जाएगा 6। 42 इंटू 6 होगा 252 और जोड़ने पर आ रहा है 48। तो हमें और मान छोटा चाहिए, और बराबर करेंगे तो बड़ी संख्या को छोटी कर देंगे, यानी कि आधी कर दो। 42 का आधा 21 और 6 का आधा हो गया 12, 6 का दुगना हो गया 12। एक संख्या को आधी करेंगे तो दूसरी को दुगनी करेंगे, तब 21 और 12 है, 21 और 12 को ऐड करने पर आ रहे हैं 33। When we add 12 in 21 we get a result 33, और जब हम 21 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 252। तो 252 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर आपके जो आंसर है वो 33 आए तो वो होंगे 21 एंड 12। अब ये दोनों मान पॉजिटिव होंगे क्योंकि ऐड करने पर पॉजिटिव 33 प्लस का 33 चाहिए, तो ये x के गुणांक होंगे। और अब हम x के मान ज्ञात कर देंगे। मान ज्ञात करना इजी है, इनके चिन्ह चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक इस एक का भाग दे दो। एक्स स्क्वायर के गुणांक एक का भाग दे दो तो आपके सामने x का मान क्या आया? -21 और माइनस का 12। -21 और माइनस का 12 होगा x की वैल्यू। अब ये कैसे आई?
कि हमने ये स्टेप हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो जो भी नए जुड़े हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लो। मैंने बेसिक से बताया है कि कैसे मैं डायरेक्ट x के गुणांक और x के मान ज्ञात कर लेता। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर प्लस 38y प्लस 357 इज इक्वल्स टू 0। 357 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 38y प्लस 357 इज इक्वल्स टू 0। हमें 357 के ऐसे फैक्टर करने हैं दो जिनको जोड़ने पर 38 आए। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि यहां पर प्लस का है तो दोनों मान सेम साइन के होंगे, और जोड़ने पर प्लस का 38 आना चाहिए, यानी कि दोनों मान आपके जो हैं पॉजिटिव होंगे। दोनों मान जो हैं पॉजिटिव होंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 38y प्लस 357 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड करने पर 38 आए प्लस का, और मल्टीप्लाई करने पर आए 357। तो ऐसे दो मान क्या होंगे 357 के। तो 357 का एक फैक्टर का पेयर तो हो गया 357 और 1, एक पेयर तो यही हो गया। इनको ऐड करने पर आ रहा है 358। हमें इतना बड़ा मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए 38। तो हम इसमें एक बार ये देखो 7 से कट रहा है, ये सभी को दिख रहा है कि ये 7 से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये कट जाएगा 51 और 7। इसको 7 से भाग दे दो, उसको 7 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि हमें मान छोटा चाहिए। तो 51 और 7 को ऐड करते हैं तो भी 58 आ रहा है, तो हमें उससे भी छोटा मान चाहिए। तो ये 3 इंटू 17 है। 51 को 3 इंटू 17 लिखा जा सकता है। तो इसमें 3 का भाग दे दो, ये हो गया 17, और इसको 3 से गुणा कर दो 21। 17 और 21 दोनों को ऐड करने पर 38 आंसर आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 357 आंसर आ रहा है। तो इसमें y के गुणांक हो जाएंगे 17 एंड 21। तो y का मान निकाल देंगे। इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है 1 उसका डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास y के मान आगे -17 एंड -21, -17 एंड -21। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ दोनों को कंपेयर करना है कि x y से छोटा है, बड़ा है या बराबर है, क्या रिलेशन इनके बीच होगा। -17 जो है -21 से बड़ा है, यानी कि -21 इज लेस देन -27। -21 इज लेस देन -17, सो x इज लेस देन y। x इज लेस देन y। अब देखो -17 जो है y की वैल्यू वो छोटा है किससे? -12 से। x की वैल्यू जब -12 है तो -17 जो है छोटा है -12 से, यानी कि x इज ग्रेटर देन y। x की वैल्यू -12 इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू -17। सो अब आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। दो इक्वेशन है, एक कह रही है x इज ग्रेटर देन y, दूसरी कह रही है x इज लेस देन y। तो आप ऑप्शन ये क्लिक कर देंगे x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, कि या तो x का मान y से बराबर है, या फिर हम क्लियरली नहीं कह सकते कि इनके बीच रिलेशनशिप क्या है। आगे आपको जो है कंपेयर करने की नीड ही नहीं है। 17 y से बड़ा है, 17 जो है y इज इक्वल टू -17, x से ग्रेटर है, x इज इक्वल टू -21 से, और यहाँ इस x की दूसरी वैल्यू -21 से छोटा है। तो x इज लेस देन y है और x इज ग्रेटर देन y है, तो हम क्लियरली नहीं कह सकते। तो हम ऑप्शन सी क्लिक कर देंगे, x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं। आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। अब ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसके लिए हम दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन x और y की सॉल्व कर लेंगे और x और y का जो मान है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x स्क्वायर -29x प्लस 204 इज इक्वल टू 0। -204 था, इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर -29x प्लस 204।
अब 204 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर -29 आए। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि 204 पॉजिटिव है। 204 क्या है आपका? पॉजिटिव। और जोड़ने पर -29 आए, यानी कि दोनों मान या तो सॉरी -29 आएगा तो दोनों मान आपके नेगेटिव होंगे। तो 204 के फैक्टर्स, एक तो हो गया 204 और 1, एक पेयर तो यही हो गया। इनको ऐड करने पर 205 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 29। तो इसको छोटा करेंगे मान को। इसके लिए पहले एक बार 4 से भाग दे दो, तो क्या 51 और 4। 4 से अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो आएगा 51 और 4। तो 51 और 4 को भी मैं ऐड करता हूं तो 55 आता है, जबकि मुझे चाहिए 29। और छोटा कर दो 17 और 12। कैसे? इसमें 3 का भाग दिया मैंने 17 और 4 को 3 से गुणा कर दिया, तो 17 और 12 हो गया 29। 17 एंड 12 इज 29। सो 17 और 12 हो गया 29 और दोनों को गुणा करने पर 204 आ रहा है। तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा -17 एंड -12। x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -17 एंड -12। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, दोनों को चिन्ह चेंज कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, और एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है एक, उसका भाग दे दो। तो x की वैल्यू होगी 17 एंड 12। ठीक है। अब नेक्स्ट वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्वायर -36y, वाई स्क्वायर -36y प्लस 323 है। अब हमें 323 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर -36 आए, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दोनों मान सेम साइन के होंगे। तो 323, अगर आप इसको थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो ये 18 का स्क्वायर -1 है। आपको इसीलिए स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन में मदद करे। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये 18 का स्क्वायर -1 है, यानी कि इसको हम 18 + 1 और 18 - 1 लिख सकते हैं। 18 + 1 और 18 - 1 लिख सकते हैं। तो इसके दो फैक्टर होंगे 19 एंड 17। अब अगर आपने ये अंदाजा नहीं लगाया तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप देखोगे 323 में तो यार दो का भाग भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा। तो आप इसमें टेंशन में आ जाओगे, टेंस हो जाओगे कि यार इसमें किसका भाग जाएगा, और सभी का भाग दे देकर देखने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, आपको हिंट क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं दिया हुआ होता है, जिससे आप कैलकुलेशन नहीं करो और कैलकुलेशन करने वालों से आगे बढ़ जाओ। तो 323 जो है ये है 18 का स्क्वायर -1, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो 19 और 17 होंगे। तो 19 और 17 ही मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 19 और 17 को ऐड करने पर 36 आता है। तो आप चाहे इसको ऐसे भी देख लो, 18 + 1 + 18 - 1 को ऐड करो, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, 18 का 2 टाइम्स 36 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ यार ये 18 के आसपास ही है, तो इसका मतलब मेरा अजम्पशन सही है, मेरा अंदाजा सही है कि ये 18 का स्क्वायर -1 से इसके मेरे को फैक्टर ध्यान पड़ जाएंगे। ये चीजें देखो, आपको मैथ की नॉलेज कोई भी नहीं सिखाएगा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि जितने मेरे को ध्यान है, जैसे मैंने प्रैक्टिस की थी वो मैं आपको भी बताऊं, ताकि आपके भी अच्छे से अच्छे आपके माइंड में ये सोचने की कैपेसिटी आए। अगली बार जब ऐसा कोई क्वेश्चन देखो कि मैंने प्रैक्टिस क्लास में देखा था कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो इसके गुणांक हो गए -19 और -17, -19 और -17। तो y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू निकालना इजी है, इनके चिन्ह चेंज कर दो और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 का भाग दे दो, तो 19 और 17, y की वैल्यू होगी 19 और 17। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, अब सिर्फ आपके लिए ये हलवा बन चुका है। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और x और y के बीच करेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। y बराबर 19 के लिए, y बराबर 19 के लिए x के दोनों मान 17 और 12 छोटे हैं, तो x इज लेस देन y। और y is equals to 19, x is equals to 17 and x is equals to 12 is less than y. So we can clearly say that x is less than y. For y is equals to 17, x is also equals to 17. So we can say that x is equals to y.
y बराबर 17 है और x का मान भी 17 है, तो x बराबर y हो गया। अब y बराबर जो 17 है इस 12 से भी बड़ा है, y बराबर 17 x बराबर 12 से बड़ा है, तो x का मान फिर से लेस देन y हो गया। x का मान फिर से लेस देन y हो गया। अब दो समीकरण तो कह रही है x इज लेस देन y और एक कह रही है x इज इक्वल y, सो वी कैन से दैट x इज लेस देन इक्वल y। तो आपका ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल y। तो बस ये आपको करना है, दो स्टेप में आपका आंसर है। एक बार गुणांक ज्ञात करो, जिनको गुणा करने पर तो 204 आए और जोड़ने पर 29 आए, चिन्ह चेंज कर दो तो x और y के मान पता हो जाएंगे। दोनों को कंपेयर करो, x इज लेस देन y है और x इज इक्वल y है, तो हम कह सकते हैं x इज लेस देन इक्वल y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, in each of these question series a wrong number is given, find out the wrong number that does not belong to this series। तो ये हमारा रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है, इस सीरीज में हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। 23, 66, 345, 2415 एंड 21735। अब आप देखो, आप इनके बीच में रिलेशन के पैटर्न समझने के लिए क्या करते हो, हम इसमें देखते हैं कि या तो प्लस माइनस होगा या मल्टीप्लाई डिवाइड या स्क्वायर कुछ होगा। अब आप देखो 23 से ड्यूअल डिजिट से यहां पर गया 345, 3 डिजिट, फिर हुआ 4 डिजिट और लास्ट में हो गया 5 डिजिट। 23 से वैल्यू 21,700 गई, तो बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस है। यहां तो देखो 23 से 23 ही है, फिर बढ़ते बढ़ते 66 हुई और लास्ट में 21,000 हो गई। तो अनइवन डिफरेंसेस के लिए मैंने आपको बताया था मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। तो हम वही देख लेते हैं कि 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 23 इंटू 1, सो वी विल गेट द रिजल्ट 23। ठीक है, अब 23 को किस चीज से गुणा करूं कि 66 के आसपास आ जाए, तो 23 दिया होता है 69, उसमें से 3 घटा दो, 23 इंटू 3 होगा 69 माइनस 3 कर दो तो 66। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 66 से 345 के आसपास मुझे जाना है। तो आप देखो कि यहां पर 6 है और यहां पर 3 है, 60 है, ये 60 के आसपास है और ये 300 के आसपास है, तो थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये 5 गुना होगा, 5 गुना होगा। 66 को 5 से गुणा किया 330, जैसे आधा कर दो और जीरो लगा दो, तो 66 का आधा 33, जीरो लगा दो 330। तो ये है मल्टीप्लाई 3 प्लस 15। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 330 आता है और 15 ऐड कर दूंगा। थ्री 345 से 2415 तक मुझे जाना है। तो आप देखो इधर 34 है और उधर 24 है, मतलब 3 से लगभग 8 गुना है। अगर यहां पर 30 होता, यहां पर 300 होता, तो उसका लगभग 8 गुना है। 300 होता तो 8 गुना है, लेकिन आप देखो 340 है, 340 है तो यानी कि 7 गुना ही होगा। कैसे, थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि यार 300 होता तब जाके 8 गुना होता, लेकिन 340 है, 350 के आसपास गया ये, तो 350 के आसपास है, यानी कि हो सकता है 7 के आसपास हो। तो इस आइडिया से हम 7 से गुणा कर लेंगे। 7 का आइडिया कैसे लगा, क्योंकि अगर मैं 5 को 8 से गुणा करता तो यूनिट डिजिट में 0 आनी चाहिए थी, यूनिट डिजिट में क्या आनी चाहिए थी, 0, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 सत्ते 35, 7 चौक 28 और 3 31, हासिल की 3, 7 ये 21 और 4 21 और 3 24। इसका मतलब ये 7 से मल्टीप्लाई है, ये क्या है आपके 7 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहां पर देखो हमने एक थोड़ी सी यहां पर गलती कर दी, ये 3 गुना नहीं आया था, ये 5 गुना आया था हमारे। 66 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 330 और 15 ऐड करेंगे तो ये 7 गुना। अब देखते हैं 2415, तो 2415 है। अब यहाँ 2400 कुछ है और यहाँ 21,000 है, तो ये लगभग 9 गुना के आसपास हो गया, क्योंकि 24 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 216, तो ये इसके 9 गुना के आसपास लग रहा है। तो देख लो एक बार 9 गुना करके,
9 पंजे 15 नाम 135 हासिल 1, 24 नाम 216 और 1 217। तो ये इसका 9 गुना है, ये इसका 9 गुना है। अब मुझे कहीं ना कहीं पैटर्न तो समझ में आ रहा है, ये 1 गुना, ये 3 गुना से कुछ आसपास, 5 गुना के आसपास, 7 गुना और 9। तो मेरी जो है, जो मेरी कैलकुलेशन है या मेरी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार मेरे को क्या लग रहा है, मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 1 3 5 7 9 का पैटर्न होगा। इन दोनों को सही करते ही ये जो प्लस माइनस है ये भी सही हो जाएंगे, ये प्लस माइनस भी सही हो जाएंगे। कैसे कि मुझे तो दो पदों को, दो आपके पैटर्न को गलत करना है, तब जाके उनके मध्य का पद एक गलत होगा। तो दोनों को मैं इनको गलत करता हूं ताकि ये प्लस माइनस का खेल हट जाए और 1 3 5 7 9 की सीरीज बन जाए। तो हो सकता है यहां पर मल्टीप्लाई 3 हो, यहां पर क्या हो मल्टीप्लाई 3, और यहां पर हो मल्टीप्लाई 5। ये सिर्फ मैंने एक अनुमान लगाया है, ये मेरा अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा देखते हैं। 23 को 3 से मैंने गुणा किया तो यहां आना चाहिए 69। जब मैं 23 को 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 69, और 69 को 5 से गुणा किया। अब ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप देखो कि 70 को 5 से गुणा करता तो आता 350, 350, तो 5 घटा दो 345, यानी ये 69 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आएगा 345। तो अगर मैं इसको 3 और 5 से रिप्लेस कर दूं तो इसका मतलब मेरी ये जो पद है 66 ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह आएगा 69 और आगे की सीरीज मेरी सेम रहेगी। तो आपने समझा कि इसमें जो रॉन्ग नंबर है वो है 66। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आपने आइडिया लगाया मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, हमने देखा मल्टीप्लाई, तो सीरीज हमें समझ में आ गई 1 3 5 7 9 हो सकती है, और ये प्लस माइनस सही यहां पर हो जाएंगे अगर हम इनको चेंज करें तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आएगा 69, और 69 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 345। तो आगे की सीरीज हमारी सेम रहेगी और रॉन्ग नंबर है 66। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। हमें ऐसा रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज में नहीं हो। चौदह 18 26 43 14 18 26 43 68 104। 14 से 104 गया है, वो भी 5-6 पदों में, तो कोई बहुत ज्यादा आपके डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ प्लस या माइनस किया हो। तो प्लस या माइनस ही देखते हैं। 14 में मैं जब 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 18। 14 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 18। 18 में क्या ऐड करूं कि मेरे पास आए 26, तो मैं ऐड कर दूंगा 8। 8 जोड़ दूंगा तो आएगा 26। 26 में मैं क्या ऐड करूं कि आए 43, तो मैं जोड़ दूंगा 17। मैं कितना जोड़ दूंगा 17, कि भाई 26 में मेरे को 43 लाना है तो 17। यहां डिफरेंस कितना है 25 का, क्योंकि 5 जोड़ते ही 48 और 20 जोड़ते ही 68, और यहां डिफरेंस कितना है, तो यहां डिफरेंस है आपके 6 और 3 36 का, क्योंकि 68 में जब मैं 6 ऐड करूंगा तो 74, और 30 और जोड़ते ही 104। अब मुझे यहां पर पैटर्न अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या, क्योंकि मुझे स्क्वायर क्यूब याद है। ये है 2 का क्यूब, ये है सॉरी 2 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, और ये है 6 का स्क्वायर। तो जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो आप भी इन सवालों को ऐसे कर सकते हो कि यहां पर होना चाहिए 3 का स्क्वायर और यहां पर होना चाहिए 4 का स्क्वायर, यहां पर होना चाहिए 3 का स्क्वायर और यहां पर होना चाहिए 4 का स्क्वायर। ये मैंने अजम्पशन किया है, ये मैंने अनुमान लगाया है कि यहां पर 3 का स्क्वायर आना चाहिए और यहां पर आना चाहिए 4 का स्क्वायर, ये मेरा अनुमान है। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर इनको स्क्वायर यहां चेंज करेंगे तो क्या होगा, यानी कि यहां आना चाहिए +9 इसकी जगह, और यहां आना चाहिए +16 इसकी जगह। ठीक है, यही होगा कि अगर हमने माना है कि ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हो तो यहाँ 9 और 16 आना चाहिए। अब इसको चेक करने के 2 तरीके हैं।
9 और 16 कितना होता है 25। इन दोनों का सम 8 और 17 के सम 25 के बराबर होना चाहिए, यानी कि मेरा अनुमान बिल्कुल सही है और मेरा जो गलत पद है वो इन दोनों के मध्य का पद ये गलत है 26। यहां आना चाहिए 27, क्योंकि 18 में 9 ऐड करूंगा तो 27 और 27 में मैं जब 16 ऐड करूंगा तो 43। आगे की सीरीज सेम होगी। यह एक तरीका और है। यहां हमने देखो 1 बढ़ा दिया, 8 की जगह 9 कर दिया, तो यहां 1 घटा दिया, तो जो हमने प्लस किया वही माइनस कर दिया, इसका मतलब हमारा पैटर्न सही है। तो ये भी हमारा हो गया। आप किसी भी तरीके से चेक कर लो, 18 में 9 जोड़ा 27, 27 में 16 जोड़ दो तो 43। इसका मतलब 26 हमारा रॉन्ग नंबर है और इसकी जगह आना चाहिए 27। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हो। मैंने क्या किया, इनका अंतर किया और मुझे स्क्वायर और क्यूब याद थे, तो किए 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने अनुमान लगाया यहाँ 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 8 और 17 की जगह 9 और 16 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 9 और 16। तो दो तरीके हैं चेक करने के। इन दोनों का सम 25, इन दोनों के सम 25 के बराबर है, यानी इनके जो बीच का पद है वो गलत होगा। या फिर आप 18 में 9 जोड़ दो 27 आएगा, 27 में जब 16 जोड़ोगे तो 43, यानी कि केवल बीच का एक पद गलत हो रहा है, आगे सीरीज सेम है, तो हमारा गलत पद है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 8, 4, 4, 6, 30। अब इसमें प्लस माइनस हो सकता है और गुणा भाग भी हो सकता है, दोनों आपके सामने पॉसिबिलिटी है। हम दोनों देखेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है। अब आप देखो, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, ये इसका 1 गुना है और ये इसका 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। तो आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, मैंने ये माना है। लेकिन हम एक बार प्लस माइनस भी चेक करते हैं पहले, ताकि आपकी कोई शंका हो तो वो दूर हो जाए। यहाँ किया है -4, यहाँ कितना किया है -4, यहाँ किया है -0, यहाँ किया है +2 और यहाँ दोनों का हमें नहीं, लेकिन दोनों का अब ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा 4, 0 और 2। अगर हम इसको और आगे देखें तो इन दो पदों में 24 जुड़ना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 24 है, यानी कि दो संक्रियाओं में 24 जुड़ना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या दो ऐसे जोड़ोगे जिससे ये सीरीज भी बन जाए 4, 0, 2 और आगे 24 भी जुड़ जाए। तो ऐसा कुछ मुझे फाइंड नहीं हो रहा, इसलिए प्लस और माइनस का ये गलत हो जाएगा। समझे आप कि यहाँ पर 4, 0, 2 कोई सीरीज फॉर्मेशन नहीं हो रहा था और इन दोनों में भी सीरीज से अकॉर्डिंगली 24 नंबर ऐड होने चाहिए। तो इस सीरीज से कोई भी ऐसा आपके सामने पेयर नहीं है जो 24 ऐड कर सके। और मुझे अंदाजा ये भी लग गया था कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई से एक सीरीज बन रही है, तो मैं मल्टीप्लाई की तरफ जाऊंगा। तो 8 को हम आधे से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, और इसको 3/2 या 1.5, 3/2 या 1.5, तो यहाँ इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 से और यहाँ 1.5 से। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ देखो एक सीरीज फॉर्मेट होती हुई मुझे दिख रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे मैंने 2 से गुणा किया होगा और उसके आगे 2.5 से, इसके आगे 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5, इस तरीके से मैंने इनसे गुणा किया होगा। तो आप या तो चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ 5/2 से। तो 6 को जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 12, यहाँ पर कितना आएगा 12, 6 दूनी 12, और 12 को मैं 2.5 से गुणा करूं या 5/2 से, तो 2 से ये कट जाएगा, 6 बार 6 पंजे 30, जो कि हमारा सही है बिल्कुल। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये सब आपस में कटते हुए दिख रहे थे, ये आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन इजीली दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है। 0.5 से मल्टीप्लाई
1 1.5। तो इस पैटर्न को मैंने जब आगे बढ़ाया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ होना चाहिए 2 से मल्टीप्लाई और फिर 2.5 से मल्टीप्लाई। तो जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 12, यहां पर आएगा 12 और 12 को जब मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 30। जो हमारा पैटर्न सही हो गया तो हमारा मिसिंग नंबर है 12। इस तरीके से आपको इनको फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 28, 38, 49 एंड 62। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि 23 से 62 तक गया है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कोई बहुत ज्यादा अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, तो प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। तो 23 में क्या ऐड करूं कि 28 आ जाए तो प्लस 5, 28 में क्या ऐड करूं कि 38 आ जाए तो प्लस 10, 38 में प्लस 11, तब आके 49 आंसर आएगा। 49 में क्या ऐड करूं तो 49 में जब मैं 3 ऐड करूंगा तो आएगा 52 और 10 और ऐड कर दूंगा तो 30। मैंने क्या 3 ऐड किया तो 52 और 10 और ऐड कर दिया तो 62। अब यहां देखो 5, 10, 11, 13 कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और ना इनमें कोई स्क्वायर क्यूब के आसपास है और ना ही कोई मल्टीप्लाई की सीरीज बन रही है। लेकिन आप इसको एक तरीके से अगर गौर से देखो, ये एक नए पैटर्न का सवाल है जो अभी तक हमारे सवालों में नहीं आया है, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्या आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 5, तो ये 5 क्या है आप देखो, अगर इन दोनों का डिजिट सम करूं मैं तो ये 2 + 3 है। 5 क्या है 23 है तो 2 और 3 5, डिजिट सम कर रहे हैं। 28 है तो 2 और 8 10, 2 और 8 10। 11 है तो 3 और 8 11, 3 और 8 क्या हो गया 11। फिर इसके बाद में 49 है तो 4 और 9 30। ये आया आपको समझ में? तो ऐसा पैटर्न भी बन सकता है, कोई आपकी सीरीज ऐसी भी फॉर्मेट हो सकती है। यहां हम हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आप कैसे भी करो आपकी ये सीरीज बननी चाहिए। तो आपकी सीरीज ऐसे भी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने नंबर प्लस डिजिट सम, आपने नंबर प्लस उसके डिजिट सम को ऐड किया है तो आपकी ये सीरीज बन गई। 23 में मैं इनका डिजिट सम 2 और 3 5 ऐड करूंगा तो 28, 28 में मैंने इनका डिजिट सम 2 और 8 10 ऐड किया तो 38, 38 में डिजिट सम 3 और 8 11 ऐड किया तो 49, 49 में मैंने डिजिट सम 4 और 9 13 ऐड किया तो आएगा 62। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 6 और 2 ऐड। अब मैं 62 में इसका पैटर्न, इसका डिजिट सम 6 और 2 ऐड करूंगा, यानी कि यहां आना चाहिए 8, यहां कितना आना चाहिए 8, तो 62 और 8 यहां पर हो जाएगा 70, यहां पर कितना हो जाएगा 70 जो हमारे ऑप्शन में है। इस तरीके से आपकी ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहां प्रैक्टिस में यही हमारा टारगेट है कि हर एक पॉसिबिलिटी यहां पर डिस्कस की जाए ताकि आपके एग्जाम में आपका माइंड हर तरफ से खुला हुआ हो कि ये भी पैटर्न यहां पर हो सकता है। तो हमने यहां देखा 5, 10, 11, 13 में कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन यहां इसका डिजिट सम हो सकता है। तो इसमें क्या आपका पैटर्न फॉलो हुआ है, तो आपका पैटर्न फॉलो हुआ है, हमने नंबर में उसका डिजिट सम ऐड किया है। तो ये इसका पैटर्न है नंबर प्लस डिजिट सम। तो 23 + 5, 28 + 10, फिर 11, 13, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर होना चाहिए 6 और 2 8। तो 62 में जब मैं 8 ऐड करूंगा तो आएगा 70 आंसर। तो ये हमारा ऐसे हो सकता है। तो आज की क्लास समय समाप्ति की ओर है। आज की क्लास जो है टाइम हमारा पूरा हो रहा है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं और मॉक देते रहना है। और अगर ये आपके तरीके समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट में लिख के बताओ और चैनल को लाइक कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।